जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। फिलहाल पार्ट ए ही हम खाली डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड क्वेश्चन समझते हैं भाई इसको। आइए, वो कह रहे हैं कैलकुलेट आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ट्यूफा ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। 11 मार्क्स दे रहा है। ओके, the following statement of financial position information relates to Tufa company, a company listed on a large stock market which pays corporation tax कितने %? 30%. The share capital of Tufa company consists of 12 million ordinary shares and 5 million irredeemable preference shares. सर आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट बता रहा है कितना? 12 मिलियन। ओके, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट बता रहा है 5 मिलियन। बात क्लियर हो रही? The ordinary shares of Tufa company have a nominal value 0.5, par value 0.5 है। अगर हम 12 मिलियन को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे ऑर्डिनरी। एंड एक्स डिफ मार्केट वैल्यू है 7.07। हम इसे 7.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू इक्विटी आ जाएगा विच इज वीई। ठीक है, जो भी आता है पर शेयर। एंड कम डिफ शेयर प्राइस जो है 7.52 है। जरा जागते रहिएगा। एक्स डिफ 7.07, कम डिफ कितनी है? अब यहां देखें, अगर हम 7.52 में से 7.07 माइनस कर दें तो करंट डिविडेंड आ जाएगा। बताएं कितना आता है? पॉइंट। तो बेटा आपका करंट डिविडेंड जो है वो 0.45 है। ओके, टोटल जो इंफॉर्मेशन है ना, जब भी नंबर ऑफ इयर्स का डिविडेंड गिवन हो तो एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट फॉर्मूले से निकलता है। G is equal to n-1 देन द रेडिकल साइन। लास्ट डिविडेंड पर शेयर को फर्स्ट डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, रेडिकल साइन के बाहर -1 होता है। टोटल ये 5 साल बनते हैं करंट को मिला के, तो पावर 1/4 आएगी। यस, तो पावर 1/4 है, याद है n-1। तो यहां से हम क्या करेंगे? डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। अगर मेरे पास डिविडेंड का एनुअल ग्रोथ रेट आ जाएगा तो मैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को लेके क्या निकाल लूंगा? के वी आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल करके हम के भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़े। 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ Tufa हैव अ नॉमिनल वैल्यू 0.5। बेटा प्रेफरेंस शेयर की टोटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 मिलियन है, उसे आप 0.5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। और एक्स डिफ मार्केट प्राइस है 0.31, तो इसको 0.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वीपी आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल जो अमाउंट है 5 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू से विच इज 0.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। फिर उसे P0 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेफरेंस शेयर की जो इस वक्त करंट प्राइस है वो 0.31 है, जो कि एक्स डिव है, तो वीपी आ जाएगा। यस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर एक और चीज, केपी कैसे आएगा? यहां देखें बेटा, पार वैल्यू है 0.5, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ फिक्स परसेंटेज 5%। आप इसका 5% लेंगे डिवाइड बाय P0 विच इज 31, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, केपी की परसेंटेज आ जाएगी। कितने %? 8। केपी आ गया। यस, तो वापस आता है। इसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है। द लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ Tufa कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 मिलियन लोन नोट्स। सर 10 मिलियन लोन नोट है, 3 मिलियन बैंक लोन है। ओके, द बैंक लोन हैज अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। सर बैंक लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? वेरिएबल है। अब मैं एक अच्छी बात बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर एग्जामिनर आपको बैंक लोन दे
लेकिन उसकी इंटरेस्ट की परसेंटेज ना दे, तो IRR से जो KD1-1 आप निकालेंगे ना, फिर वही परसेंटेज बैंक लोन पर भी अप्लाई होगी। रिपीट, अगर एग्जामिनर बैंक लोन का अमाउंट तो बता दे लेकिन बैंक लोन की परसेंटेज ना दे, तो बेटा IRR से जो आप KD1-1 निकालते हैं वो एक्चुअली मार्केट इंटरेस्ट रेट ही होता है आफ्टर टैक्स। तो फिर बैंक लोन का KD1-T भी वही होगा जो लोन नोट का होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन कब? जब बैंक लोन की परसेंटेज गिवन नहीं हो। आगे चलते हैं। The 7% notes have a nominal value 100 per loan note. मार्केट वैल्यू है 102.34। यहां देखें, आपके पास जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 13 मिलियन है, लेकिन बेटा इस 13 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि 10 मिलियन का लोन नोट है और 3 मिलियन का बैंक लोन है। अब सुनिएगा, बैंक लोन के केस में अज्यूम किया जाता है कि जो उसकी बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। रिपीट, बैंक लोन में क्या अज्यूम करते हैं? जो उसकी बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। उसकी रीजन ये है, बैंक लोन स्टॉक से में ट्रेड नहीं होता। मार्केट वैल्यू उन चीजों की होगी ना जो ट्रेड हो रही हो, जिनकी बाइंग और सेलिंग हो रही हो। बैंक लोन की बाइंग सेलिंग थोड़ी होती है। तो जो बैंक लोन है 3 मिलियन का, वही उसकी बुक वैल्यू है, वही उसकी मार्केट वैल्यू। बचा 10 मिलियन। बेटा ये जो 10 मिलियन है ये हमारा लोन नोट है जिसकी पार वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 102 तो बेटा इस 10 मिलियन को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 10 क्या था 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोन नोट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो रिपीट कर रहा हूं भाई, बैंक लोन के केस में क्या अज्यूम करते हैं? बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू, लेकिन लोन नोट की मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे। 10 मिलियन को 100 से डिवाइड करेंगे, 102.34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी 7% जो लोन नोट है, यकीन माने 7% लोन नोट की KD1-1 जो हम निकालेंगे वो थ्रू IRR निकालेंगे। और आपको पता है एक्सेल पे IRR पे काम करना सबसे आसान है। एनुअल इंटरेस्ट जस्ट हैव बीन पेड एंड लोन नोट्स आर रिडीमेबल इन, आगे बढ़े ना, 4 years टाइम के बाद क्या कह रहा है? एट 5% प्रीमियम टू नॉमिनल वैल्यू। रिडम्पशन अमाउंट 105 होगा। रिडम्पशन अमाउंट कितना होगा? बताया था ना, RTQ कुछ मेंशन ना हो तो रिडम्पशन पार पे होगी। प्रीमियम के लिए प्रीमियम लिख के देगा, लिख के तो दे रहा है। 5% प्रीमियम मिलेगा बेटा, तो मेच्योरिटी पे 100 नहीं 105। ये बात क्लियर होती? यस। तो अब आइएगा इसको एक्सेल पे अल्लाह का नाम लेके सॉल्व करते हैं। डेटा आप लोगों के साथ मैंने तकरीबन डिस्कस कर लिया है और आंसर की एक स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में बन चुकी होगी। हाँ सर, आंसर की स्ट्रक्चर बन गई, बस आंसर की कमी है। स्ट्रक्चर बना लिया, गुड। जैसे बच्चे होते हैं ना, टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ाई करके, तो टाइम टेबल बन गया सर, बस फॉलो करने की देर है। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन आ गया। टूफा कंपनी पार्ट ए, we need to calculate weighted average cost of capital. अब बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो जो इनपुट आपसे बड़े आराम से कैलकुलेट हो रहे हैं पहले वो कैलकुलेट कर लें, डायरेक्टली जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट वैल्यू इक्विटी बड़े आराम से आ रहा था, ये सो मार्केट वैल्यू इक्विटी। बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 मिलियन था, यस नो 12 मिलियन था। इसको डिवाइड करेंगे 0 पार वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 7.07, तो बेटा मार्केट वैल्यू इक्विटी आ जाएगी। मिली? यस नो ओके। नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट, फिर हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से इंशाल्लाह के निकाल लेंगे। तो एनुअल डिविडेंड
ग्रोथ रेट निकालता है। बेटा लास्ट डिविडेंड बता दें कितना है? 0.45 निकाला था लास्ट डिविडेंड, और फर्स्ट डिविडेंड बता दें कितना है? 0.37। देखते रहिएगा और जागते रहिएगा। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, टोटल 5 साल हैं, टोटल 5 करंट को मिला के 5 डिविडेंड बन रहे हैं, चेक करो। 4 गिवन है ना, 5वां डिविडेंड आपने निकाला था, तो टोटल 5 बनता है, पावर 1/4 आएगी। और सुनिएगा बेटा 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/4 का मतलब होता है 0. तो मैंने यहां लिखा 0.25। बात समझ में आ रही है? और अब -1 चाहिए, जो इससे भी बाहर चाहिए हमें, यस। तो एक और ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि कोई मसले ना हो भैया। में वैसे होने तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, होंगे तो अल्लाह मालिक। चेक कर लो भाई क्यों नाराज हो रहा है। इसको एक और ब्रैकेट किस बात पे चाहिए? -1 जी, सारे ब्रैकेट क्यों कंप्लीट नहीं है? समथिंग इज मिसिंग। चलिए मगर हम इसको हटा देते हैं, नाराज हो रहा है, गड़बड़ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सर चेक करें 5% आ रहा है, यस। तो गुड हो गया भाई, एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट आ गया 5%। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से के ही निकाल लेते हैं, के फ्रॉम DVM। सर सबसे पहले लिया जाता था करंट डिविडेंड, यस। तो 0.45, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से, ऐसा ही है ना। ग्रोथ रेट 5% है, तो इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट क्लोज। ये डिवाइड होगा करंट शेयर प्राइस से जो कि 7.07 है, ऐसे ही है, प्लस ये 5% ले लूं, 11.7%। और अगर हम इससे मांगे तो 12 ही दे देगा इसको, 12 कुछ दे ही नहीं रहा। अब आए तो के फ्रॉम DVM आ रहा है 12%, चेक कर ले। D0 1 प्लस जी डिवाइड बाय P0 प्लस जी, तो के फ्रॉम DVM आ गया 12%। बात क्लियर हो रही? 0.45 डिविडेंड कैसे निकाला था? करंट एक्स डिफ शेयर प्राइस भी गिवन है और कम डिफ भी गिवन है, दोनों का डिफरेंस आ गया ना 0.45। करंट लेंगे ना बेटा, क्या हो गया? लास्ट फॉर्मूला याद है, लास्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट, तो लास्ट डिविडेंड तो 0.45 होगा। जी बेटा आगे चले मार्केट वैल्यू इक्विटी से। लेट्स गो फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। जी क्वेश्चन में देखें 10 मिलियन का लॉन्ग टर्म डेट था, यस। तो बैंक लोन के अलावा इसकी पार वैल्यू 100 है, और इसकी करंट प्राइस कितनी गिवन है बॉन्ड की? 102.3। मार्केट वैल्यू डेट, ये परसेंटेज क्यों दे रहा है, क्या हो गया आपको? परसेंटेज कहां से दे भाई? परसेंटेज देने के मूड में क्यों आ गया? परसेंटेज तो मैं नहीं मांग गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10। वही परसेंटेज में क्यों जा रहा है? परसेंटेज परसेंटेज क्यों मांग दे रहे हैं? ये अच्छा, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ नंबर्स 10.23 जो गलत है, अपनी मर्जी से परसेंटेजेस दे रहा है भाई। अब दोबारा क्लिक कर दूं, यही चल रहा है। मार्केट वैल्यू डेट और बैंक लोन की तो बुक वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू, यस। तो
3 लिख देते हैं, अगर 3 को इसने परसेंटेज बताई ना यकीन माना, फिर इससे अलग ही बात होगी। अब हमारा फेवरेट आ गया सबका, KD1-T थ्रू IRR। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे अच्छा एरिया में वही लग रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। आइए कैलकुलेट करते हैं, और अगर कभी उसने डायरेक्टली दे दी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स तो यार फिर गलत है, बच्चा नाराज होगा, बोलेगा सर ये आपने डायरेक्ट क्यों दिया, जो आता था वही डायरेक्ट दे दिया। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, बेटा मेच्योरिटी बताएं कितनी है इसकी, कितने 4 years, देख के बता दें प्लीज। ओके, डायरेक्टली बस कैश फ्लो लिखेंगे सर, ज्यादा नहीं, टेंशन कोई नहीं। माइनस मार्केट वैल्यू बताएं बॉन्ड की कितनी है, 102.34, और ये बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट कितना है अल्लाह माफ करे बताएं, 7%। टैक्स का रेट बताएं कितने परसेंट है, तो पोस्ट टैक्स के लिए आफ्टर टैक्स कर दूं ड्रैग, और फिर लास्ट ईयर में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना सर, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा। गुड, वो कहां जा रहा है। अब बेटा लास्ट ईयर में देखिएगा, इसमें ऐड कर देंगे रिडम्पशन अमाउंट, और रिडम्पशन 100 पे नहीं 105 पे हो रही है, 105, और इसके बाद तो फिर आपको पता ही है, द पावर ऑफ IRR फॉर्मूला गिव्स अस 2 marks। बेटा ये देखें, इसे लेंगे KD1-T 5%, रिडम्पशन वाला सेल ये देखें बेटा, चेक करें, मतलब आपका एग्जामिनर मार्क्स लुटा रहा है। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर्स पे बात कर लें, क्या ख्याल है, तो निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहां ले लेते हैं, 5 मिलियन था ना शेयर कैप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस नो, देखें यार, डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कितनी है 0. और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.31, तो 3.1 आ रहा है मिलियन में। ओके, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने परसेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स की परसेंटेज, और पार वैल्यू 0.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ये क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, ये सुनो, और डिवाइड कर देंगे 0.8% आ जाएगा। तो बेटा चेक कर लें, हमारे पास जॉब इज डन, जॉब इज डन, यकीन मानो, ऑल वी नीड इज जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर एंड गेट द मार्क्स। क्या कह रहे हैं बेटा, बैंक लोन तो लिख दिया, और क्या बताया था बैंक लोन के बारे में बताओ, उसके अलावा भी कुछ बताया था बेटा, एक ही बात थोड़ी बताई, मतलब आपको एक बात याद है, दूसरी बात कौन बोलेगा, उसके लिए अलग बच्चे लेकर आएंगे लोग। अगर बैंक लोन की परसेंटेज गिवन ना हो तो जो लोन नोट का KD1-T है वही लगाएंगे इसमें, और ऐसा सवाल में भी लिखा हुआ है। किस पे, VP, ये बड़ा VP में क्लिक कर दिया मैंने और बोला, यकीन माने ऐसे ही सवाल आना चाहिए, बता रहा हूं एग्जाम, और 20 नंबर का होना चाहिए, 10 का भी नहीं हो, सीधे सीधे बच्चों को 20 यहां मिल जाए, 20 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, 40 फॉरेक्स के 20, चल भाई 60 तो यही आ गए, और वर्किंग कैपिटल के 20 तो मिलने ही है, 80 मार्क्स। बिजनेस वैल्यूएशन तो बच्चे के मुंह पे मार रहा होता, बच्चे कह रहे बदतमीजी नहीं करें, ऐसे मार्क्स मत दें आप प्लीज, ऐसे ही दे रहे हो 90 मार्क्स मुझे, क्यों दे रहे हो, बोला यार यू आर नॉट हैप्पी मैम, नहीं इतने मार्क्स हजम नहीं हो रहे मुझे, इतने तो बचपन में कभी नहीं आए, इतने तो बोला उस दिन भी नहीं आए थे जब स्कूल में मैं अकेला था तब भी नहीं आए थे, अब तो इतने लोग पेपर दे रहे हैं यार, बोला घर वालों को यकीन नहीं आएगा।
और इस पे भी शायद फड्डा हो जाएगा, फिर चीटिंग कर ली तुमने। आ जाए बेटा जरा बात कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कहाँ है के ई भाई? के ई रहा, इनटू वी प्लस के डी 1 माइनस टी उठा लू 5%। अच्छा ये देखिए मैं 2 दफा कर रहा हूं, मैं जरा चेक जागते रहेगा। 2 के डी 1 माइनस टी होंगे, हालांकि एक साथ भी हो सकता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैंने दोबारा 5% लिया, अब मैंने बैंक लोन ले लिया। बात समझ में आ रही है? 5% का जो के डी 1 माइनस टी है उसको मैंने लोन नोट पे भी अप्लाई कर दिया और बैंक लोन पे भी अप्लाई कर दिया। अगर बैंक लोन की अलग से परसेंटेज गिवन होती तो उसका के डी 1 माइनस टी डिफरेंट होता। सही, अब सेम है क्योंकि अलग से कोई परसेंटेज नहीं है। प्लस केपी, केपी है राजी, और मल्टीप्लाई बाय वीपी। जी सब आ गया ना? यस नो? चेक कर लें। ब्रैकेट क्लोज, इसको डिवाइड करेंगे ब्रैकेट, इसमें लेंगे जी V प्लस VD, ये भी उठा लें, बैंक लोन भी उठा लें और ये भी उठा लें, ब्रैकेट क्लोज। ये लें जी 11.1189 या 11%। चेक करो, अब आप देखें ना यार किस तरह से बच्चे को मार्क्स दिए। अरे बच्चा झूम गया इसमें, अरे यार क्या चक्कर है। फाइल शेयर कर दो, मतलब तुमने कॉपी नहीं करना, पिक्चर पिक्चर ले लो बेटा, हमसे ही मेहनत करवाओगे। जी बेटा, जी बेटा, जी बिल्कुल सही। जी बेटा ऐसे ही होगा, चेक कर लो, देख लेते हैं।